बीमा जगत में आज तक जितना परिवर्तन पूरे इतिहास में नहीं हुआ, उससे ज्यादा परिवर्तन पिछले महीने अक्टूबर में हो गए। और उसकी वजह से आज पूरा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है। और जो सबसे बड़ा दोस्तों परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि बीमा कंपनियों ने एजेंटों का कमीशन कम कर दिया, और जिसकी वजह से एजेंट नाराज भी हैं और नाराजगी ठीक भी है। देखिए, आपको भी पता होगा कि बीमा हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बेचना पड़ता है, कोई खरीदता नहीं है। और ये बेचने का जो काम है वो बीमा एडवाइजर करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और जिसकी वजह से उनको कमीशन मिलना चाहिए और अच्छा खासा मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कंपनी ने कमीशन कम कर दिया। अब आप समझिए कि बीमा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई आना नहीं चाहता, और बीमा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई खरीदना नहीं चाहता। अब इतना मुश्किल काम अगर कोई एडवाइजर करता है और उसकी अगर आप कमीशन कम कर दोगे तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। देखिए, ये ना एक बड़ा डीप बेस वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कमीशन कम हुआ है एजेंट्स का, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे बीमा कंपनी के, और ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इससे कैसे सफर करने वाली है। तो दोस्तों, 3 बातें करेंगे। नंबर 1 बात, 2 कारण जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियों ने एडवाइजर एजेंट का कमीशन कम किया। फिर बात करूंगा 3 सबसे बड़े दुष्परिणाम होंगे जो इंश्योरेंस कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। और तीसरी बात करूंगा कि अगर आप एडवाइजर हैं तो इस समय आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको जो बिजनेस है उसमें लॉस भी ना हो और आप इस चेंजिंग फेज के समय अपने आप को मेंटेन कर सकें। So that's a very practical video. Thank you very much। अगर आप पहली बार हैं, मेरा नाम है रवि, आई एम द फाउंडर ऑफ Food to Forge सिस्टम एंड फॉर्चून बिजनेस मॉडल। इंडिया में एक मिशन है, अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है इसी फाइनेंशियल एडवाइजर बिजनेस से। तो दोस्तों, बात करते हैं 2 कारण जिसकी वजह से बीमा कंपनियों ने कमीशन कम कर दिया। तो पहला कारण, फर्स्ट रीजन, और दूसरा रीजन। पहला कारण है प्रॉफिट। क्या है, हर कंपनी का अपना कैलकुलेशन होता है। अब इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है कि सरेंडर वैल्यू बढ़ चुकी है, प्रेशर है मार्केट में, तो अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया सरेंडर वैल्यू बढ़ रही है, ये है जो भी है, हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं कर सकते। हम आपको अपनी जेब से पैसा देने नहीं है, हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है, उस प्रॉफिट मार्जिन से हम नीचे जा नहीं सकते। सिंपल कहने मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया हम कम प्रॉफिट में काम नहीं करेंगे। आपको नुकसान होता है तो हो, यानी कस्टमर को नुकसान हो जाए, एजेंट को हो जाए, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बराबर रहना चाहिए। तो अब देखो, अगर यहाँ पे एक कंपनी है, एक कस्टमर है, सी और बीच में एडवाइजर है, तो अगर कस्टमर को फायदा हो गया, कंपनी फायदा यहाँ पे चला दी कैची। क्यों? कस्टमर को फायदा हो रहा है सरेंडर वैल्यू में, ये कहती है हम अपना नुकसान करेंगे नहीं, तो नुकसान कौन करेगा? एडवाइजर। पहला जो कारण वही है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम अपने ऊपर फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल बर्डन नहीं लेना चाहते। दूसरा जो दोस्तों रीजन है, ये सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे, इसका क्या वजह है आपने सोचा नहीं होगा। देखिए, बीमा कंपनी को मालूम है कि मेरे जो इंश्योरेंस की पॉलिसियां हैं वो बीमा एडवाइजर एजेंट के अलावा और भी लोग बेचते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, बीमा जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका 65% बिजनेस केवल बैंक से द्वारा आता है। हाँ जी, कान खड़े हो जाएंगे, 65% धंधा बैंक वाले करते हैं, बाकी 35% में आप भी हो एज एजेंट, इसमें कॉर्पोरेट ब्रोकर भी हैं, इसमें ब्रोकर भी हैं, और ऑनलाइन वेब अग्रेटर भी है, कंपनी लाइक policybazaar.com एंड दुनिया भर की जो कंपनी है। यानी 65% बीमा बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस बैंक वाले बेचते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है अगर यार एजेंट हमारा साथ काम नहीं भी करेंगे ज्यादा करके तो क्या होगा, हम इसे भी कमा लेंगे। हालांकि एलआईसी के केस में ऐसा नहीं है। एलआईसी के केस में जहां तक मेरा आइडिया है कि 50% बिजनेस इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं, ओके, बट ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री के एवरेज देखोगे तो 65% बिजनेस ये बैंक वाले करते हैं। तो अब आप लोग हड़ताल कर रहे हैं एलआईसी के खिलाफ कि भैया कमीशन बढ़ाओ, कमीशन बढ़ाओ, पर असली मुद्दा ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल जो बैंक से बिजनेस आ रहा है, यहां से इंश्योरेंस कंपनी को एक्स्ट्रा क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस कि ये ठीक है, हमारा काम तो चलता रहेगा। और कंपनी को मालूम है कि अगर 50% एजेंट भी हमारे साथ लगे रहेंगे तो हमारा धंधा चलता है। यानी कंपनी को आपके भविष्य का मतलब नहीं है, मतलब है उनका प्रॉफिट आना है। देखिए, कड़वी बातें हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको भला करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये असली मुद्दा है। तो आपको क्या बात करनी चाहिए आईआरडी से कि साहब ऐसा करो, कुछ एक
परसेंटेज बनाओ कि इतना बिजनेस एजेंट के थ्रू जाना चाहिए। ये असली मुद्दा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा अगर आपको बात समझ में आ रही है तो टाइप करो यस, और आप बताइए जो मैंने दोनों रीजन बताए हैं क्या ये काम कह रही हैं। अब बात करते हैं कि 3 जो सबसे बड़े दुष्परिणाम होंगे जो बीमा इंडस्ट्री को फेस करने पड़ेंगे ये जो कमीशन कम किया है एजेंट्स का। पहला परिणाम सुन लीजिए बहुत ध्यान से। अभी तो इंश्योरेंस कंपनी छोटा सोच रही है, शॉर्ट टर्म गेम खेल रही है कि वो एजेंट का कमीशन कम कर रही है और ये जो क्लब है कमीशन में लेके आ रही है। बट आने वाले टाइम में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ड्रास्टिकली कम होने वाला है, बहुत प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है सुन लीजिए। अभी इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है खासकर LIC की, वो आती है ट्रेडिशनल पॉलिसी से, समझते हैं आप लोग, जिसमें गारंटी टाइप का जो रिटर्न मिलता है, जिसमें जो रिटर्न होता है वो करीबन 5 से लेके 6 साल का रिटर्न मिलता है कस्टमर को। ये पॉलिसी कंपनी बेचना चाहती है क्योंकि कंपनी के इसमें रिस्क भी कम है और कंपनी अपने हिसाब से काम करती है। अब क्योंकि इसमें कमीशन जब कम हो गया तो कंपनी चाहती है टर्म प्लान कोई बेचे ना और यूलिप कोई बेच, क्योंकि उसमें यूलिप में उनको पैसा कम मिलता है, टर्म प्लान में रिस्क ज्यादा होता है। असली जो कमाई है वो होती है ट्रेडिशनल पॉलिसी में। तो जब ये पॉलिसियां बिकेंगे नहीं, अभी एजेंट को कमीशन मिलेगा नहीं, वो बेचेगा नहीं, वो तो बोलेगा मैं यूलिप बेचूंगा, टर्म प्लान बेचूंगा। कंपनी की इसमें कमाई कम होती है। तो आज नहीं 2 से 3 से 5 साल देखोगे ये जो कंपनी है जो खास करके टर्म प्लान नहीं बेचती है उनका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये बहुत गहराई से बात समझा रहा हूं आपको कहीं और मिलेगा नहीं। ओके, तो पहला नुकसान यही होगा कि आज से देखना 3 से 4 साल बाद में जो कंपनी केवल ट्रेडिशनल पॉलिसी में, और ये केस LIC के साथ में बहुत है, LIC का बिजनेस ही जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिसी और भी चीजें करते हैं पर मेजर बिजनेस फोकस कहां में होता है, ट्रेडिशनल पॉलिसीज में। अगर दिमाग की बत्ती जल रही है तो टाइप करो DMG, दिमाग की बत्ती। दूसरा क्या नुकसान होने वाला सुन लीजिए। बहुत सारे जो एजेंट एडवाइजर हैं अब वो इस बिजनेस को एज ए बीमा एजेंट बनके काम नहीं करेंगे। क्या मतलब है, अब वो एक्सप्लोर करेंगे कि मैं यार बीमा एडवाइजर तो हूं, लेकिन जब बीमा एडवाइजर बनके भविष्य उज्जवल नहीं है तो मैं और क्या कर सकता हूं। तो वो अप्रोच लेंगे बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर बनने की। मतलब क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं वो इंश्योरेंस से अपने को बेचेंगे बीमा, लेकिन प्योरली जो बीमा बेच रहे थे अब वो 100% फोकस बीमा में नहीं करेंगे। अब वो और भी डाइवर्सिफाई करेंगे और मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेच सकते हैं, जो कि बहुत सही डिसीजन होगा। तो अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी को होगा, क्योंकि अभी पूरा एजेंट इनके लिए काम करता था, अब वो एजेंट केवल इनके लिए काम न करके पूरे मार्केट में बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचेगा। तो लोग इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोड़ भी रहे हैं, छोड़ेंगे भी। तो ये नुकसान किसका होगा, कंपनी को। बात समझ आ रही है। और तीसरा जो सबसे, फिर बताऊंगा कि इस समय आपको करना क्या है ताकि आप जो है इस टाइम पे अपनी इनकम को बरकरार रखें और इस चेंजिंग टाइम को आप सही दे। तीसरा जो कारण है जिसका जो नुकसान होगा वो ये है कि अब जो नए लोग हैं जो बीमा बिजनेस में आते हैं अब वो जल्दी पल्ली ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्यों, देखिए एक तो वैसे बड़ा मुश्किल होता है किसी आदमी को ये कन्विंस करने के लिए कि तुम बीमा वाला काम करो, लोग नहीं आते। और अब ये हो गया कि यार हम काम करेंगे बाद में कमीशन कम हो जाएगा, तो होगा क्या, लोग इससे जुड़ना नहीं चाहेंगे। इट इज वेरी टफ फॉर इंश्योरेंस कंपनी टू रिक्रूट क्वालिटी एडवाइजर। नए लोग जल्दी पल्ली इस बिजनेस में आना, ये नेगेटिव बात नहीं है, ये एनालिसिस है। आप खुद सोचिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। और जब कंपनी को लोग मिलेंगे नहीं काम करने के लिए तो ठीक है, फिर बैंक वाले बिचवा लो, आप बंदे हायर करो, बंदा हायर करोगे उसको तनख्वाह दोगे, जो सेल वो पैसा लेंगे आपसे, राइट। बट एजेंट क्या करता है, एजेंट पॉलिसी बेचता है बाद में पैसा कमाता है। तो एजेंसी जो नेटवर्क है कंपनी के लिए वो एक असेट मॉडल है। जब एजेंट पैसा कमा के देता है तब कंपनी कमीशन देती है, ये बात समझने वाली है, ठीक है। तो 3 जो दुष्परिणाम होंगे पूरे इंडस्ट्री को, आप देखना आने वाले 1 से 5 साल में आपको लगेगा जो मैं बोल रहा था वो कितनी सही बात थी। तीसरी बात करते हैं कि अब करना क्या चाहिए आपको। ये मेरी सेल का सिकंदर जो किताब है मैं आपको फ्री में गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक फॉर्म लीजिए, भरा, क्लिक कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, यू विल गेट दिस बुक फॉर फ्री। ओके, अब आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए एज ए एडवाइजर। सबसे पहला काम ये है
कि आपको जल्दबाजी में किसी की बातों में आके, बहकावे में आके, कोई गुस्से में इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज हो तो अपने जीवन का महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें, क्योंकि जब हम इमोशनली चार्ज अप होते हैं तो हमारी जो रेशनल पावर होती है, जो सोचने की शक्ति होती है, वो कम हो जाती है, हम बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो पहली बात, किसी का वीडियो देख के या कुछ ऐसा कुछ करके कुछ ऐसा लाइफ का डिसीजन ना लें, क्योंकि डिसीजन आपका है। देखिए आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है। कोई कुछ बोल लेता है, बट जब जिंदगी में उसके दुष्परिणाम आएंगे तो वो बंदा आपको साथ देगा नहीं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको 10 बार समझो, 10 बार सोचो और विचार करो कि इसका आगे भविष्य में क्या दुष्परिणाम होंगे। ओके, तो बी वेरी प्रैक्टिकल ओवर हियर। एंड दूसरी बात जो सबसे शानदार बात है, दूसरी बात यह है, अपने दिमाग का ढक्कन खोलो और 3 सवाल पूछो। पहला सवाल पूछो कि भविष्य किधर जा रहा है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री या फाइनेंशियल एडवाइजिंग भविष्य किधर जा रहा है। दूसरा सवाल, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की डिमांड क्या है। और तीसरा सवाल, अगर मैं एक बीमा एजेंट ही बना रहूंगा तो क्या मेरा सर्वाइवल हो जाएगा। अब देखिए 2 अप्रोच होती है, एक होती है एजेंट मॉडल और एक होता है फाइनेंशियल डॉक्टर मॉडल। एजेंट क्या होता है, जो अपनी ही कंपनी का केवल बीमा पॉलिसी या एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेच सकता है, करेक्ट। एफडी क्या होता है, एफडी के पास पूरी थाली है, उसमें सलाद भी है, रायता भी है, गुलाब जामुन भी है, दही पापड़ी भी है और रसमलाई भी है, पनीर भी है, सब कुछ है। मतलब क्या है, उसके म्यूचुअल फंड भी है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उसमें एफडी भी है, अब समझो, उसमें स्टॉक्स भी है, उसमें टर्म प्लान भी है, उसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्रोटेक्शन, एसेट क्रिएशन, वेल्थ, वो सब कुछ है। मतलब ये है कि अगर यहां पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक सीलिंग इफेक्ट आ जाता है। एक आदमी है, आपका कस्टमर बन गया, उसको आप एक हेल्थ दे सकते हो इंश्योरेंस, और कितनी उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप दे सकते हो, 1 2 3 4, दैट्स इट, नॉट मोर देन 4। अब क्या हुआ, आपका खत्म काम। इसीलिए बैंक वाले आपका कस्टमर ले जाते हैं कि बैंक के पास में ये एफडी मॉडल है, उनके पास पूरी बुफे थाली है। वो क्लाइंट बोलते हैं सर आप ठीक है, अब आपने इंश्योरेंस करा लिया, अब सर हम आपका वेल्थ क्रिएशन कराते हैं। वो उसको एसआईपी बेचते हैं, उसको रिटर्न अच्छा दिखता है, फिर उसी क्लाइंट को बड़ा बेचते हैं, बहुत सारे और फाइनेंशियल वहां बेचते हैं। और मजे की बात है कि इन सब जगह आपको पैसा मिलता है। कोई भी आप फाइनेंशियल, चाहे आप बॉन्ड की ना बेचें जो गवर्नमेंट के, उसमें भी पैसा मिलता है दोस्तों, हर जगह कमीशन होता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि भविष्य किधर जाए, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये भविष्य अगर लगता है कि इधर से इधर जाना जा रहा है, चाहिए, तो आप इसके बारे में चिंतन और मनन करें। क्योंकि अगर एफडी में काम करोगे तो जिस कस्टमर को एक बार जोड़ लोगे, उसको जब सब कुछ मिल जाएगा, आने वाले टाइम में जो सब मिलेगा, तो क्यों भागेगा छोड़ के। तो क्या होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए मिक्स मॉडल। मतलब क्या है, मैं एजेंसी भी रखूंगा और एफडी भी बनूंगा, ये है असली स्ट्रेटजी, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको जानकारी बताई है वो आप काम की है। मैं दिल से आपकी किताब देना चाहता हूं, क्लिक कीजिए फॉर्म पे जो नीचे दिया और किताब लीजिए। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो टाइप करिए, और इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा बताइए। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वेरी सून, टेक केयर, गॉड ब्लेस।